A very warm welcome to all the aspirant of लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस का कोड जो है यहाँ पे कवर करा रहे हैं, जिसमें आज का जो पेपर कोड है वो है MLII 101 इंफॉर्मेशन सोर्स सिस्टम एंड सर्विसेज, जिसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद यहाँ पे आंसर यहाँ पे कवर करा रहे हैं और ये पार्ट 1 है। इससे पहले हमने MLI 101 MLIE 10103 ये दोनों ही जो पेपर कोड है इनको हमने सारे क्वेश्चन जो है विद आंसर यहाँ पे एनालिसिस करके डाल दिया है। तो अगर आपने वो वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो कृपया करके वो लेक्चर देख लें। और ये पार्ट 1 है, इसके बाद हमारा MLI 102 आएगा और फर्दर इसी तरीके से जो चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी। तो सबसे यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने अपनी तरफ से बनाया है। तो ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं एग्ज़ाम में, और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वही हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन इंटेलिजेंट एजेंट्स। इंटेलिजेंट एजेंट्स क्या होते हैं और डिस्कस करने हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड द टाइप ऑफ इंटरनेट इंटेलिजेंट एजेंट्स। तो यहाँ पे वही इंटेलिजेंट एजेंट की बात की गई है, तो ये क्या होते हैं तो ये देख लेते हैं। एन इंटेलिजेंट एजेंट इज़ अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है that can make decision और perform a service based on its environment। वो एक इंटेलिजेंट जो एजेंट है वो एक प्रोग्राम है जो यहाँ पे डिसीज़न लेता है, परफॉर्म करता है सर्विसेज अपने यहाँ पे एनवायरनमेंट के अनुसार, यूज़र इनपुट के अनुसार या फिर एक्सपीरियंसेस पे। दीज प्रोग्राम कैन बी यूज टू जो ऑटोनोमसली गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस पे, उस पे यहाँ पे ये काम करता है। प्रोग्राम्ड शेड्यूल हो गया या और व्हेन जो प्रॉम्प्टेड बाय द यूज़र इन रियल टाइम। बाय डेफिनेशन एन इंटेलिजेंट एजेंट इज समथिंग एनीथिंग। बाय डेफिनेशन से अगर हम इसको समझें तो एक इंटेलिजेंट एजेंट क्या है, समथिंग डैट कैन मेक डिसीजन, जो डिसीजन लेता है about how to reach or respond based on how it perceive। तो कैसे मतलब चीज़ों तक पहुंचना है, कैसे चीज़ों को करना है, रिस्पॉन्ड कैसे करना है इट्स एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एंड इसके इट्स एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। सीरी एंड जो एलेक्सा है एक इंटेलिजेंट एजेंट है। यहाँ पे एलेक्सा आपने बहुत बार सुना होगा, जो कि यहाँ पे बिकॉज दे यूज़ सेंसर, वो सेंसर यूज़ करते हैं सच एस माइक्रोफोन हो गए एंड द अदर इनपुट टू परसीव अ रिक्वेस्ट, ताकि जो रिक्वेस्ट यहाँ पे दिया जाता है यूज़र के द्वारा एंड दे कैन ड्रॉ ऑन देयर कलेक्शन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज वाया जो सुपर कंप्यूटर होता है उसके थ्रू एंड डेटा बैंक ऑल ओवर द वर्ल्ड टू मेक अ डिसीजन। तो यहाँ पे जब आपने ऐड देखा होगा एलेक्सा का, एलेक्सा गाना बजाओ, तो वो गाना बजा देता है। तो क्या है वो इंटेलिजेंट एजेंट है वो एक तरह से, जो आपके वॉइस को यहाँ पे हियर करता है। वो इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि जो ह्यूमन वॉइस है उसको इंटरप्रेट करके और फिर उसको रिस्पॉन्ड देता है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट की बात करें तो सेवरल ट्रेड्स और एबिलिटी एग्जिस्ट which may people think of when they are discussing about intelligent agent। तो जब वो इंटेलिजेंट एजेंट की बात करते हैं तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं लाइक कैपेबिलिटी टू वर्क ऑन देयर ओन, ऑटोनॉमस जो कि मतलब अपने आप में कार्य कर सके, एग्जिबिशन ऑफ गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, एक गोल ओरिएंटेड बिहेवियर हो उनके पास, ट्रांसपोर्टेबल ओवर नेटवर्क के द्वारा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जा सके, मोबिलिटी हो उनके अंदर, डेडिकेशन टू अ सिंगल जो रिपीटेटिव टास्क होता है, एबिलिटी टू रिएक्ट विद ह्यूमन सिस्टम हो गया एंड अदर एजेंट हो गए, इंक्लूजन ऑफ नॉलेज बेस पे इंक्लूजन,
और टाइप ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट की बात करें तो सिंगल रिफ्लेक्स एजेंट, दिस एजेंट परफॉर्म एक्शन, वो एजेंट क्या होते हैं, एक्शन कर मतलब परफॉर्म करते हैं यूजिंग द करंट, जो जो यहाँ पे परसेप्शन है, रेदर देन द परसेप्ट हिस्ट्री पे नहीं, बट वो करंट जो परसेप्ट होते हैं उसके ऊपर। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्ट एजेंट की बात करें, जो सेकंड प्रकार है यहाँ पे, अनलाइक सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल बेस्ड जो रिफ्लेक्ट एजेंट है वो कंसीडर करता है द परसेप्ट हिस्ट्री इन देयर एक्शन, वो हिस्ट्री से ही जो चीज़ें हैं वो निकाल के यहाँ पे करता है उनके एक्शन के बेस पे। द एजेंट फंक्शन कैन स्टिल वर्क वेल इवन इन एन एनवायरनमेंट दैट इज़ नॉट फुल्ली ऑब्जर्वेबल। तो जो एजेंट होते हैं वो फंक्शन करते हैं उस एनवायरनमेंट में भी जो मतलब उनके लिए मतलब नया होता है, जो ऑब्जर्वेबल नहीं होता है। गोल बेस्ड एजेंट की बात करें, दीज एजेंट हैव हायर कैपेबिलिटी देन मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, तो इनके अंदर ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है एज़ कम्पेयर टू मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। दीज एजेंट सेलेक्ट द बेस्ट एक्शन दैट एनहेंस द अटेनमेंट ऑफ द गोल, वो बेस्ट एक्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं ताकि जो गोल उनको प्राप्त करना है वो कर सके। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, अब यूटिलिटी बेस्ड एजेंट कौन से होते हैं, दीज एजेंट मेक चॉइस बेस्ड ऑन यूटिलिटी, वो चॉइस करते हैं यूटिलिटी के बेस पे। दे आर मोर एडवांस, वो ज़्यादा एडवांस होते हैं देन गोल बेस्ड एजेंट एज कम्पेयर टू गोल बेस्ड एजेंट, बिकॉज ऑफ एन एक्स्ट्रा कॉम्पोनेंट ऑफ यूटिलिटी मेजरमेंट, क्योंकि उनके अंदर एक एक्स्ट्रा कॉम्पोनेंट होता है जो यूटिलिटी को मेजर करता है। फिर आता है लर्निंग एजेंट। लर्निंग एजेंट कौन होते हैं, दीज आर द एजेंट दैट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ लर्निंग फ्रॉम देयर प्रीवियस जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके बेसिस पे। सेकेंड क्वेश्चन आता है यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिव्यू, स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट एंड ट्रेंड रिपोर्ट, तो इनमें यहाँ पे अंतर स्पष्ट करना है कि क्या होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है जो सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, बट आपको बता दें ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये चलिए पहले सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर थर्ड पे आएंगे। उसमें कुछ बात बतानी है आप लोगों को। तो डिफरेंस बिटवीन जो स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट होता है, रिव्यू हो गया, ट्रेंड रिपोर्ट हो गया, तो हमने तो यहाँ पे मतलब वन आफ्टर अनदर लिखा है, बट आपको जब एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो ऐसा डिफरेंसेस के क्वेश्चन आए तो एक ही पेज पे तीनों का ही हेडिंग डालना है और फिर बीच में आपको लाइन खींचना है और फिर उनको करना है, और उससे पहले आपको इंट्रोडक्शन ज़रूर देना है और लास्ट में कंक्लूजन भी हो सके तो दे दें। स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट की बात करें, द स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट आर ऑफ सेवरल टाइप, ये बहुत प्रकार के होते हैं। दे आर जो मैनेजरियल हो गए, मैनेजरली इन द मेजरली कितने होते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। हाउएवर देयर मेन पर्पस इज़ टू प्रेजेंट कंसोलिडेटेड जो इन्फॉर्मेशन होता है अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म में जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट करना, एंड टू रीपैकेज द सेम इन अ कंडेंस्ड जो फॉर्म होते हैं फॉर द यूज़र के लिए कंडेंस्ड फॉर्म में उसको प्रेजेंट करना। द नीड ऑफ कंसल्टिंग दिस टाइप ऑफ सोर्स अराइज, तो इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, तो जैसे कि द नीड ऑफ कंसल्टिंग दिस टाइप ऑफ सोर्स अराइज व्हेन अ पर्टिकुलर यूज़र, जब एक पर्टिकुलर जो यूज़र है यहाँ पे डिज़ायर करता है टू नो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया के डेवलपमेंट के बारे में वो जानना चाहता है, इन विच ही हैज़ नॉट बीन इंटरेस्टेड सो लॉन्ग, जिसमें वो बहुत पहले से उसको कोई इंटरेस्ट ना हो। दिस रिक्वायर्स बेसिकली कंसोलिडेटेड वर्क, इसमें कंसोलिडेटेड जो कार्य होता है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। द स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट सच एस रिव्यू हो गया, एडवांस हो गया, प्रोग्रेसेस हो गए, सर्वे हो गया, ट्रेंड रिपोर्ट हो गया, एंड सो ऑन आर पब्लिश टू ब्रिज द गैप बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ पब्लिकेशन, तो ये पब्लिश होता है ताकि जो गैप है वो यहाँ पे भर सके। दे आर
पब्लिश पीरियोडिकली। वो पब्लिकेशन कौन से दो टाइप के जो पीरियोडिकली पब्लिश होते हैं, टू प्रेजेंट इन अ सुटेबल फॉर्म, एनालाइज एनालिसिस ऑफ द प्रोग्रेस मेड थ्रू जो रिसर्च एंड प्रैक्टिस होते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकंड जो है रिव्यू। रिव्यू क्या होता है ये भी देख लेते हैं। अ रिव्यू इज़ अ सर्वे ऑफ दी जो प्राइमरी लिटरेचर होता है वो यहाँ पे अ रिव्यू इज़ अ सर्वे ऑफ प्राइमरी लिटरेचर इन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में फील्ड में कवरिंग स्पेसिफिक पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड को यहाँ पे दर्शाता है। इट मे बी कंसिडर्ड एज अ क्रिटिकल सिंथेसिस। इसको यहाँ पे क्रिटिकल सिंथेसिस में यहाँ पे समझ सकते हैं ऑफ द स्टेट ऑफ नॉलेज और एडवांस्ड इन अ गिवन जो इन्फॉर्मेशन होता है एंड द लिटरेचर ऑन अ पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट हो गया या टॉपिक हो गया। दे आर ऑफन कंसिडर्ड द हाइस्ट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल जो प्रोसेसिंग होता है इन्फॉर्मेशन का। अ क्रिटिकल एंड जो सजेशन होता है न्यू यहाँ पे अ क्रिटिकल और एन इवेल्युएशन जो रिव्यू होता है और अ सर्वे डन बाय अ स्पेशलिस्ट, एक स्पेशलिस्ट के द्वारा ये किया जाता है। ऑफन हाईलाइट्स गैप्स इन द रिसर्च फील्ड, जो कि यहाँ पे क्या दर्शाता है, गैप्स इन द रिसर्च फील्ड। और एन जो इवेल्युएटिव रिव्यू होता है और सर्वे जो डन किया जाता है हाईलाइट्स गैप्स ऑन यहाँ पे रिसर्च फील्ड एंड सजेस्ट न्यू जो एवेन्यू होता है फॉर जो रिसर्च है उसकी। दे नॉट ओनली कवर व्हाट हैज़ बीन पब्लिश बट ऑल्सो साइमल यहाँ पे करता है स्टिमुलेट थिंकिंग को भी स्टिमुलेट करता है। रिव्यू आर ऑफ टू टाइप। अब रिव्यू भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट द बिब्लोग्राफिक रिव्यू, एक पहला जो बिब्लोग्राफिक रिव्यू है विच एम्फसाइज बिब्लोग्राफिक अप्रोच, जो बिब्लोग्राफिक अप्रोच को यहाँ पे एम्फसाइज करता है। इवेलुएटिंग कॉन्टिन्यूएशन इन अ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो ओरिएंटेड अप्रोच है। द सेकेंड फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर जो साइंटिफिक या फिर टेक्निकल जो प्रॉब्लम है एंड इट्स सॉल्यूशन, और उसके समाधान पे। मोस्ट ऑफ द रिव्यू कंबाइन बोथ दीज एस्पेक्ट, तो ज़्यादातर जो रिव्यू होता है ये दोनों ही एस्पेक्ट को कंबाइन करके मतलब होता है। और लास्ट है यहाँ पे ट्रेंड रिपोर्ट्स, जो कि डिफरेंसेस में है। द मेन पर्पस ऑफ ट्रेंड इज़ टू फुलफिल, ट्रेंड रिपोर्ट इज़ टू फुलफिल द साइंटिफिक जो इन्फॉर्मेशन होता है रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्पेशलिस्ट जो रीडर होते हैं ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो कि जिनको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिगार्डिंग उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। इट प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ अ जनरलाइज डायरेक्शन, ये एक तरह से जनरलाइज डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ऑफ जो रिसर्च होते हैं इन द सब्जेक्ट बेस्ड ऑन अ रिव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट और करंट जो डेवलपमेंट होते हैं। ट्रेंड रिपोर्ट इज़ अ हाईली यूज़फुल जो LAC होता है, जो इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड कंसोलिडेशन है प्रोडक्ट्स विच फैसिलिटेट द जो स्पेशलिस्ट होते हैं इन देयर रिसर्च वर्क। दीज में बी जो डॉक्यूमेंट होते हैं इन अ पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट हो गया या समटाइम सीरियल पब्लिकेशन होता है। इट प्रोवाइड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन को यहाँ पे बताता है अबाउट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क डेट आर बीइंग कैरिड आउट इन अ कंट्री, जो कंट्री में यहाँ पे किया जाता है और थ्रू आउट द वर्ल्ड या पूरे दुनिया में इन अ कंसोलिडेटेड फॉर्म, जो कंसोलिडेटेड रूप में होता है। द ट्रेंड रिपोर्ट्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक जो वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनेस्को हो गया, FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, एंड बाय अदर जो यहाँ पे कमर्शियल पब्लिशर होते हैं। उसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको ये बताना था कि ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है ये MLIE 101 का है। तो गलती से यहाँ पे इसको यहाँ पे हमने मतलब लगा दिया था, तो बिकॉज ये भी लाइब्रेरी का पार्टी है तो MLIE का है, तो उसी के पर्सपेक्टिव से आप पढ़ लें। बाकी ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द गाइडलाइन फॉर डिज़ास्टर प्लानिंग प्रोसेस इन अ लाइब्रेरी।
लाइब्रेरी में यहाँ पे बताना है कि जो गाइडलाइन होते हैं डिज़ास्टर जो प्लानिंग होती है लाइब्रेरी में। डिज़ास्टर क्या होता है? जब नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, तो ये सब डिज़ास्टर है। तो उस टाइम में लाइब्रेरी में क्या प्लानिंग होती है वो सब यहाँ पे पूछा गया है। तो डिज़ास्टर प्लानिंग इज़ अ मैटर ऑफ बेसिक सिक्योरिटी। एक बेसिक सिक्योरिटी है किसी भी लाइब्रेरी की या फिर किसी भी बिल्डिंग की। फॉर लाइब्रेरी एंड जो आर्काइव होता है एंड हैज़ नाउ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट, और वो एक महत्वपूर्ण पार्ट बन गया है ऑफ लाइब्रेरी जो प्रिजर्वेशन जो प्लानिंग होती है उसकी। इट हैज़ बीन कॉल्ड एज वन वन एस्पेक्ट ऑफ गुड लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिस। तो इसको एक तरह से अच्छी एक यहाँ पे लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस में काउंट किया जाता है। दो कॉल्ड बाय नेम्स सच एज डिज़ास्टर कंट्रोल प्लानिंग, इसको डिज़ास्टर कंट्रोल प्लानिंग बोला जाता है, डिज़ास्टर कंटेनमेंट, डिज़ास्टर यहाँ पे कंटिजेंसी हो गया प्लानिंग, एंड रिस्क मैनेजमेंट। इन एसेंस इट इज़ अ सेट ऑफ जो रिसर्च एक्शन होता है टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ अ disaster. It requires the library to always remain in situation of emergency preparedness. ये लाइब्रेरी को मतलब उस पोजीशन में रखता है कि हमेशा ही मतलब कुछ हो सकता है, ताकि वो हमेशा प्रिपेयर रहे अपने आप को किसी भी मतलब चीज़ों से डील करने के लिए। इमरजेंसी जो प्रिपेयर्डनेस होती है इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस एंड एन इंटीग्रल जो प्रोसेस होता है, जिसकी एम क्या है? इंक्रीज़ करना एफिशिएंसी, इफ़ेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म होता है उसको। फिर स्ट्रेंथनिंग स्टाफ एंड यूज़र जो बेस प्रिपेयर्डनेस होता है उनको भी मतलब तैयार करना थ्रू एडमिनी जो यहाँ पे ड्रिल वर्क होता है, गाइडलाइन फॉर वार्निंग जो सिस्टम हो गया, इवैक्यूएशन एंड एग्जिस्ट आउट रूटीन या सेल्विंग जो एक्टिविटी हो गई। थर्ड है यहाँ पे डेवलपिंग एक्टिविटीज़ दैट आर यूज़फुल फॉर डे टू डे। वो वैसी एक्टिविटी को यहाँ पे डेवलप करना जो डे टू डे में यहाँ पे रहे। प्रिजर्वेशन प्रॉब्लम्स जो प्रिजर्वेशन जो प्रॉब्लम होता है, एंड ऑल्सो फॉर जो रिस्पॉन्डिंग टू डिज़ास्टर सिचुएशन, ताकि डिज़ास्टर सिचुएशन में वो रिस्पॉन्ड करें। फिर है यहाँ पे स्टडी ऑफ द लाइब्रेरी फॉर पोटेंशियल जो प्रॉब्लम हो गया इन कंसल्टेशन विद लोकल फायर एंड सेफ्टी जो सर्विसेज होती है एजेंसी। इसमें क्या क्या जो चीज़ें हैं मतलब यहाँ पे की जाती हैं, जैसे प्रिपेयरिंग अ डिज़ास्टर प्लानिंग मैनुअल एंड कीपिंग इट अप टू डेट। एक डिज़ास्टर प्लानिंग मैनुअल को प्रिपेयर करें और उसको अप टू डेट रखें ताकि फर्दर जो है वो आउटडेटेड ना हो जाए। फिर है डेवलप लिस्ट ऑफ आइटम, एक लिस्ट ऑफ आइटम के यहाँ पे डेवलप करें इन कलेक्शन टू जो स्टोरेज होता है विद सेफ्टी प्रायोरिटीज़। प्रिपेयरिंग एंड कीपिंग अप टू डेट टोल फ्री जो टेलीफोन नंबर है फॉर यूज़ इन इमरजेंसी। प्रिपेयरिंग एंड कीपिंग अप टू डेट अ कंप्लीट जो इन्वेंट्री हो गया ऑफ लाइब्रेरी जो असेट होता है। फिर है प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ जो एक्सटर्नल जो रिसोर्स हो गया, एक्सपर्ट्स हो गए, एंड ऑर्गेनाइजेशन टू बी यूज्ड इन इमरजेंसी, ताकि उसको इमरजेंसी में यूज़ किया जा सके। एंड कॉन्स्टिट्यूटिंग अ प्लानिंग टीम फॉर हैंडलिंग इमरजेंसी सिचुएशन, और एक प्लानिंग टीम को यहाँ पे लेके आए ताकि वो जो सिचुएशन है इमरजेंसी सिचुएशन उसमें वो अच्छे से यहाँ पे रिएक्ट कर सके। हु आर इंफॉर्मेशन गैदरर्स? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन गैदरर्स कौन होते हैं? डिस्क्राइब देयर टाइप्स एंड द फंक्शन। उनके टाइप्स बताएं, उनके फंक्शन बताएं, मतलब वो क्या कार्य करते हैं। रिपोर्टर्स हो गए, करस्पॉन्डेंट, डिटेक्टिव्स, स्पाई, पुलिस, कंपाइलर्स, इन्यूमरेटर्स एक्सेट्रा आर इंफॉर्मेशन गैदरर्स बाय प्रोफेशन। इनको हम इंफॉर्मेशन गैदरर्स बोलते हैं क्योंकि इनका कार्य ही होता है इंफॉर्मेशन को गैदर करना। आगे हम इनके बारे में बात करेंगे। लाइक ऑल दीज पीपल रिसीव ट्रेनिंग फॉर द जॉब दे डू। उनको ट्रेनिंग मिलती है अपने कार्य के लिए। ऑफ कोर्स देयर आर मैनी अदर इन द सोसाइटी हु गैदर इन्फॉर्मेशन फॉर वेरियस पर्पस। और भी लोग हैं जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं वेरियस पर्पस के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल आप भी एक इन्फॉर्मेशन गैदरर हैं क्योंकि आप स्टूडेंट
करियर में हैं और आपको भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में भी बता रहा है कि एक स्टूडेंट जो है वो गैदर करता है इन्फॉर्मेशन टू एनरिच हिज और हर नॉलेज। अ लॉयर गैदर information for his or her client to defend his or her case. A doctor gather information from his or her जो पेशेंट होता है ताकि उनको डायग्नोस कर सके। तो हर किसी को ज़रूरत पड़ती है इन्फॉर्मेशन की। However, we shall discuss under this category only those personals whose profession is to gather information, जिनका कार्य ही होता है कि इन्फॉर्मेशन गैदर करें। Reporter is to collect information depending on its importance and report it to the press। तो रिपोर्टर का कार्य क्या होता है कि कलेक्ट करे इन्फॉर्मेशन डिपेंडिंग अपॉन इट्स इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है नहीं है, और उस रिपोर्ट को प्रेस में मतलब रिलीज़ करे अलॉन्ग विद जो फोटोग्राफ हो गया या अदर एसोसिएटेड जो मटेरियल होता है। वन मॉरल जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है डेट लाई विद द रिपोर्टर इज़ दैट द इंफॉर्मेशन जो वो पोस्ट करते हैं वो यहाँ पे मतलब ऑथेंटिक हो और उनके तरफ से वेरीफाई हो, ताकि मतलब कुछ गलत जो इन्फॉर्मेशन ना चला जाए सोसाइटी में, क्योंकि वो वास्ट ऑडियंस को यहाँ पे रीच करते हैं। फिर आता है करस्पॉन्डेंट। करस्पॉन्डेंट इज़ अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय अ न्यूज़ एजेंसी। ये एक वह व्यक्ति होते हैं जो न्यूज़ एजेंसी के द्वारा यहाँ पे हायर किए जाते हैं। पीरियडिकल और द लाइक हो गया, टू गैदर रिपोर्ट्स टू कंट्रीब्यूट न्यूज़ चैनल, ताकि न्यूज़ चैनल में कंट्रीब्यूट करे, आर्टिकल्स हो गया एक्सेट्रा। रेगुलरली फ्रॉम डिस्टेंट प्लेस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस प्लेस से वो मतलब इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे देते रहें। ब्रॉडकास्टिंग जो एजेंसी होती है लाइक BBC हो गया या CNN हो गया, ऑल्सो अपॉइंट करस्पॉन्डेंट, ये भी करस्पॉन्डेंट को अपॉइंट करते हैं। फ्रॉम द डेफिनेशन इट इज़ क्लियर दैट अ करस्पॉन्डेंट इज़ ऑल्सो अ रिपोर्टर, वो भी एक रिपोर्टर होते हैं और रिपोर्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस प्लेस, यूजुअली अ फॉरेन कंट्री। वही जैसे कोई इंडिया में न्यूज़ चैनल है तो उनके मतलब रिपोर्टर्स बाहर भी होते हैं अदर देशों में, तो उनको क्या बोला जाता है, करस्पॉन्डेंट। तो वो भी एक तरह से रिपोर्टर ही होते हैं। फिर आता है यहाँ पे गेटिव, जो यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं उनकी बात की गई है। एंगेज्ड हरसेल्फ हिमसेल्फ इन अनअर्थिंग हो गया, अनथिंग जो सच इन्फॉर्मेशन होता है, अर्थिंग जो सिचुएशन होता है, सॉरी इन्फॉर्मेशन होता है, स्मैक ऑफ जो यहाँ पे माल प्रैक्टिस हो गया एंड करप्शन हो गया इन द गवर्नमेंट मशीनरी और एल्सवेयर। तो ये भी एक तरह से यहाँ पे स्पेशलिस्ट हो गए या इंफॉर्मेशन गैदरर हो गए। फिर आते हैं डिटेक्टिव जो होते हैं इज यूजुअली अ मेंबर ऑफ द पुलिस स्टेशन, वो पुलिस स्टेशन के ही मेंबर होते हैं। यहाँ पे बताया गया है समटाइम दे मे बिलोंग्स टू प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी एज वेल, और कभी कभी वो प्राइवेट मतलब एजेंसी से भी वो वास्ता रखते हैं। देयर जॉब हाउएवर रिमेन मोर और लेस द सेम, उनका काम भी सेम सा होता है, चाहे वो पुलिस में हो चाहे वो मतलब किसी प्राइवेट में हो। फिर आता है लास्ट जो कि स्पाई है। ऑन द अदर हैंड इज़ अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय अ गवर्नमेंट टू obtain सीक्रेट इन्फॉर्मेशन और इंटेलिजेंस अबाउट अनदर कंट्री। वो स्पाई अदर कंट्री में होते हैं जो कि अदर कंट्री का जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करते हैं, ताकि मतलब कोई मतलब ऐसे गलत सिक्योरिटी से इश्यूज हो अपनी कंट्री में, तो वो बता सके कि हाँ ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन है। तो ये हो गया हमारा मतलब क्वेश्चन जो कि MLI 101 का है और पार्ट 1 है। फर्दर हम आगे भी क्वेश्चन आंसर की सीरीज जो है लेके आते रहेंगे। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें ताकि और शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी स्टूडेंट तक भी लेक्चर का नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच सके। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।